व्यवस्थाविवरण अध्याय 5। मूसा ने सभी इस्राएलियों को बुलाया और उनसे कहा, इस्राएलियों, आज मैं तुम्हें जो कायदे कानून और न्याय सिद्धांत सुनाता हूँ, उन्हें तुम ध्यान से सुनना। तुम उनके बारे में सीखना और सख्ती से उनका पालन करना। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब में हमारे साथ एक करार किया था। यहोवा ने यह करार हमारे पुरखों के साथ नहीं बल्कि हम सबके साथ किया जो आज जिंदा हैं। यहोवा ने उस पहाड़ पर आग में से तुमसे आमने सामने बात की थी। उस वक्त मैं यहोवा और तुम्हारे बीच खड़ा था ताकि यहोवा का संदेश तुम तक पहुंचा सकूं, क्योंकि तुम पहाड़ पर आग देखकर डर गए थे और पहाड़ के ऊपर नहीं गए। तब परमेश्वर ने कहा था, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुम्हें गुलामी के घर मिस्र से बाहर निकाल लाया। मेरे सिवा तुम्हारा कोई और ईश्वर न हो। तुम अपने लिए कोई मूरत न तराशना। ऊपर आसमान में, नीचे जमीन पर और पानी में जो कुछ है, उनमें से किसी के भी आकार की कोई चीज न बनाना। तुम उनके आगे दंडवत न करना और न ही बहकावे में आकर उनकी पूजा करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा मांग करता हूँ कि सिर्फ मेरी भक्ति की जाए, मुझे छोड़ किसी और की नहीं। जो मुझसे नफरत करते हैं, उनके गुनाह की सजा मैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी देता हूँ, मगर जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाएं मानते हैं, उनकी हजारों पीढ़ियों से मैं प्यार करता हूँ। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का गलत इस्तेमाल न करना, क्योंकि जो उसके नाम का गलत इस्तेमाल करता है उसे यहोवा सजा दिए बिना नहीं छोड़ेगा। तुम सब्त का दिन मनाया करना और इसे पवित्र मानना, ठीक जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें आज्ञा दी है। घर बाहर का जो भी काम या मजदूरी हो तुम 6 दिन तक करना, मगर 7वां दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए अलग ठहराया गया सब्त है। इस दिन न तुम, न तुम्हारे बेटे बेटियां और न ही तुम्हारे शहरों में रहने वाले परदेसी कोई काम करे। तुम अपने बैल, गधे और दूसरे पालतू जानवरों से भी कोई काम न लेना। तुम अपने दास दासियों से भी कोई काम न करवाना, ताकि इस दिन वे भी तुम्हारी तरह विश्राम कर सके। मत भूलना कि मिस्र में तुम भी गुलाम थे और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने अपना शक्तिशाली हाथ बढ़ाकर तुम्हें वहां से बाहर निकाला। इसीलिए तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें सब्त का दिन मानने की आज्ञा दी है। अपने पिता और अपनी माँ का आदर करना, ठीक जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें आज्ञा दी है। तब तुम उस देश में लंबी जिंदगी जियोगे और खुशहाल रहोगे जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें देने वाला है। तुम खून न करना, तुम व्यभिचार न करना, तुम चोरी न करना, तुम अपने संगी साथी के खिलाफ झूठी गवाही न देना, तुम अपने संगी साथी की पत्नी का लालच न करना, तुम उसके घर या खेत या दास दासी या उसके बैल या गधे या उसकी किसी भी चीज का लालच न करना। यहोवा ने तुम लोगों की पूरी मंडली को ये आज्ञा उस वक्त सुनाई थी जब उसने पहाड़ पर आग में से बात की थी। उस वक्त वहां बादल और घोर अंधकार छा गया और उसने बुलंद आवाज में तुमसे बात की। इन आज्ञाओं के साथ उसने कुछ और नहीं जोड़ा। फिर उसने ये आज्ञाएं पत्थर की 2 पटियाओं पर लिखकर मुझे दी। जब वह पहाड़ आग से धधक रहा था, तब जैसे ही घोर अंधकार में से तुम्हें आवाज सुनाई पड़ी, तुम्हारे गोत्रों के प्रधान और मुखिया फौरन मेरे पास आए। फिर तुमने मुझसे कहा, आज हमारे परमेश्वर यहोवा ने अपनी महिमा और महानता हम पर प्रकट की है और हमने आग में से उसकी आवाज सुनी है। आज हम जान गए कि परमेश्वर इंसान से बात कर सकता है और इंसान उसकी आवाज सुनने के बाद भी जिंदा रह सकता है। लेकिन हमें डर है कि यह आग हमें भस्म न कर दे और हम मर न जाए। अगर हमने यहोवा की आवाज और सुनी तो जरूर मर जाएंगे। भला आज तक ऐसा हुआ है कि किसी इंसान ने हमारी तरह जीवित परमेश्वर को आग में से बात करते सुना हो और फिर भी जिंदा बचा हो? इसलिए हमारा परमेश्वर यहोवा जो कहता है उसे सुनने के लिए अब तू ही उसके पास जा। फिर तू आकर हमें बताना कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुझे क्या क्या
बताया है हम तुझसे सुन लेंगे और उसके मुताबिक करेंगे। जब तुम मुझसे यह बात कह रहे थे तो यहोवा ने यह सब सुना। यहोवा ने मुझसे कहा, इन सब लोगों ने तुझसे जो कहा है वह मैंने सुना है। ये लोग ठीक कह रहे हैं। अगर वे अपने दिल में हमेशा मेरे लिए डर बनाए रखेंगे और मेरी सभी आज्ञाओं का पालन किया करेंगे तो ही उनका और उनकी संतान का सदा भला होगा। अब तू जा और उनसे कहे, तुम सब अपने अपने तंबू में लौट जाओ, मगर तू यहाँ मेरे पास ही रह। मैं तुझे अपनी सभी आज्ञाएं, कायदे कानून और न्याय सिद्धांत बताऊंगा। इसके बाद तू जाकर यह सब उन्हें सिखाना ताकि वे उस देश में इनका पालन करें जो मैं उनके अधिकार में करने वाला हूँ। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें जो जो आज्ञा दी है उसका तुम सख्ती से पालन करना। तुम न दाएं मुड़ना न बाएं, तुम उसी राह पर चलना जिस पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है। तब तुम उस देश में लंबी और खुशहाल जिंदगी जियोगे जिसे तुम अपने अधिकार में करने वाले हो।